विशाल महासागर के बीच में एक छोटा सा निर्जन द्वीप था जहां एक युवा महिला ने संयोग से खुद को फंसा हुआ पाया। उसने शादी कर ली थी और एक शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी जब तक कि एक जहाज दुर्घटना से उनकी दुनिया उलट नहीं गई। 32 आदमी आपस में लड़ने लगे जिसके परिणाम स्वरूप कई मौतें हुई। चमत्कारिक रूप से युवती एकमात्र जीवित बची थी। यह घटना 1945 और 1951 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों के दौरान प्रशांत महासागर में अनाताहन द्वीप पर हुई थी। एक जापानी लड़की काजुको हिगा 32 अन्य युवाओं के साथ खुद को द्वीप पर फंसा हुआ पाया। आखिरकार 1951 में काजुको किसी तरह भागने में सफल रही और जापान की मुख्य भूमि पर लौटने में सफल रही, जहां वह अपना जीवन व्यतीत करती रही। बाकी आदमी भी बच गए। खूबसूरत युवती को लेकर पुरुषों के बीच संघर्ष इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे को मारने की कोशिश की। दुखद बात यह है कि निर्जन द्वीप पर 11 लोगों की जान चली गई और उनकी मौत की परिस्थितियां एक रहस्य बनी हुई है। अंत में बचे हुए लोगों ने सुंदरी को मारने का फैसला किया, लेकिन भाग्य के कुछ झटके से जान बच गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अनाथान द्वीप पर कब्जा कर लिया और नान्यांग जिंगफा नामक एक संगठन की स्थापना की। कंपनी ने द्वीप पर नारियल की खेती शुरू की और वहां काम करने में रुचि रखने वाले कई जापानी नागरिकों को आकर्षित किया। सरकार ने विशेष लाभ भी दिए। 1939 में काजुको हिगा केवल 16 वर्ष की एक युवा महिला मारियाना द्वीप पर गई। 18 साल की उम्र में उन्होंने शोइची हिगा नाम के एक युवक से शादी की जो नान्यांग जिंगफा कंपनी के लिए काम करता था। अपनी शादी के बाद वे संगठन के लिए काम करने और नारियल के बागान की देखरेख करने के लिए अनाथान द्वीप चले गए। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने तक इस जोड़े ने द्वीप पर शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लिया। हालांकि युद्ध ने निर्जन द्वीप पर सीधे प्रभाव नहीं डाला, लेकिन इसने उनके जीवन को प्रभावित किया। काजुको के पति शोइची अमेरिकी हवाई हमले के दौरान अपने विमान को मार गिराए जाने के बाद गायब हो गए और उन्हें मृत मान लिया गया। कई लोगों का मानना था कि काजुको और उसके मालिक मसामी हिनोशिता उसकी मौत के लिए जिम्मेदार थे। अमेरिकी हवाई हमलों ने द्वीप पर नारियल के बागानों के साथ साथ कंपनी के श्रमिकों द्वारा संग्रहित खाद्य आपूर्ति को भी नष्ट कर दिया। बमबारी के बाद द्वीप लगभग वीरान हो गया। केवल 40 सुअर और 20 मुर्गियां ही बचे थे। काजुको और हिनोशिता अपने अस्तित्व के लिए इन जानवरों पर निर्भर थे। उस समय से काजुको और हिनोशिता पति पत्नी के रूप में रहने लगे और धीरे धीरे निर्जन द्वीप पर अपने लिए जीवन का निर्माण करने लगे। उनके पास जापान से कोई और आपूर्ति नहीं थी, जिससे उन्हें आदिम जीवन शैली अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे नदी से मछलियाँ पकड़ते थे, भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे और पत्तों से बने कपड़े पहनते थे। हालांकि 1944 में उनके जीवन में अचानक बदलाव आया। अनाताहन द्वीप के पास एक जापानी जहाज पर अमेरिकी हमले के परिणाम स्वरूप वह डूब गया और उसमें रखा सारा खाना भी अपने साथ ले गया। 10 सैनिकों सहित 31 जापानी नागरिक किसी तरह तैरकर द्वीप पर पहुंचने में सफल रहे। काजुको और हिनोशिता ने उनका स्वागत किया और उनके घावों की देखभाल की। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि मुख्य भूमि जापान में लौटना संभव नहीं था और उन्हें अनाथान द्वीप पर आदिम परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। काजुको पूरे द्वीप पर अकेली महिला थी और युवाओं का ध्यान उसी पर केंद्रित था। जैसे ही उन्हें धीरे धीरे पता चला कि काजुको और हिनोशिता की शादी नहीं हुई थी, जहाज के बुजुर्गों में से एक ने सुझाव दिया कि तनाव को हल करने के लिए काजुको हिनोशिता से शादी कर लें। उन्होंने विवाह समारोह आयोजित किया, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। अगस्त 1946 में अनाताहन द्वीप के ऊपर से गुजर रहे एक अमेरिकी युद्धक विमान से गलती से 5 पिस्तौलें और 70 राउंड गोला बारूद गिर गए।
इस घटना ने पुरुषों के बीच और अधिक संघर्ष को जन्म दिया। द्वीप पर कोई कानून नहीं होने और काजुको के लिए हर किसी की इच्छा तीव्र होने के कारण तनाव बढ़ गया, क्योंकि लोग अपने पास मौजूद बंदूकों के साथ हिंसक हो गए। यह स्पष्ट हो गया कि जो भी व्यक्ति द्वीप पर काजुको के पास आया उसे घातक भाग्य का सामना करना पड़ा। जापानी जहाज का कप्तान समुद्र में मृत पाया गया। इसके बाद 2 सैनिकों के शव मिले जिन पर गोली लगी थी। बचे हुए लोगों में संदेह बढ़ गया और अगले कुछ महीनों में जहर देने, पेड़ों से गिरने और रहस्यमय तरीके से गायब होने से मौतें हुई। आखिरकार द्वीप पर केवल 19 पुरुष बचे थे, जबकि काजुको एकमात्र महिला बनी हुई थी। बाहरी दुनिया से अनजान वे नहीं जान सके कि युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका था। 19 लोगों ने काजुको को मारने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि इससे आपस में लड़ाई खत्म हो जाएगी। हालांकि किसी ने काजुको को योजना लीक कर दी, जिससे वह भागने और जंगल में छिपने में सफल हो गई। कई हफ्तों तक छिपने के बाद उसने एक अमेरिकी जहाज देखा और उनका ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रही, जिससे उसे बचाया गया। यह 1950 में हुआ था। काजुको जापान लौट आए और द्वीप पर जो कुछ हुआ था उसकी कहानी साझा की, जिससे जापानी सरकार को अनाथान द्वीप के साथ संचार का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया गया। आखिरकार अमेरिकी सेना ने शेष 19 व्यक्तियों को बचा लिया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।